हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध। विचलन कोण मतलब डेल्टा और प्रिज्म का जो कोण है वो कैपिटल ए, इन दोनों में संबंध क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने हालांकि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक कराया था, उसमें भी इसका पूरा पोर्शन है। मतलब यदि आप प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक करें हैं, मतलब वो आपसे बन रहा है, तो फिर आपसे ये आसानी से बन जाएगा। सिमिलर है, बिल्कुल सिंपल है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम को अच्छे तरीके से समझना होगा। डायग्राम आपको दिख ही रहा है कि भाई साहब ये हमारे पास एक त्रिभुजाकार प्रिज्म दिख रहा है। क्योंकि जो प्रिज्म का निर्माण होता है वो आपका दो त्रिभुजाकार भाग और तीन आयताकार भाग से मिलकर बना होता है। हम इसमें बच्चों एक त्रिभुजाकार भाग ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ABC एक क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म है। अब देखो जो प्रिज्म होता है बच्चों, उसे देखेंगे तो एक साइड से त्रिभुजाकार दिखेगा, एक साइड से हमें आयताकार दिखेगा। तो हम त्रिभुजाकार भाग से लेकर चल रहे हैं। तो ABC हमारे पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म में बच्चों AB और AC दो इसके अपवर्तक पृष्ठ हैं। जैसे हमारे पास AB और AC दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। अब यहां पर मैं एक चीज आपको यदि समझाना चाहूं कि भाई साहब प्रकाश किरणें जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और वही प्रकाश किरण बच्चों यदि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इसको आप एक छोटे से डायग्राम से समझो। इस डायग्राम में तो आपको क्लियर हो ही रहा है, लेकिन मैं अलग से डायग्राम बना के समझा रहा हूं, ताकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बना डायग्राम आप ले लेते हैं, बना बनाया डायग्राम, और आप समझाते नहीं हैं, हम कैसे बनाएं। तो देखो एक प्रिज्म हमने बना दिया। ये प्रिज्म बच्चों ABC है। हमने कहा AB और AC जो है दो अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है? दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। क्लियर? प्रकाश किरणें यहां से जाती है, इसका अभिलंब ऐसा है। ठीक है। अब बच्चों यहां से जो है वो सीधे ना जाकर थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। यहां पर भी इसका अभिलंब है कुछ इस प्रकार से। अब ये बच्चों सीधे ना जाकर के अभिलंब से दूर हटती है, क्योंकि ये कांच जो है सघन है और इधर वायु है तो विरल है, तो ये निर्गत किरण हो गया। इस प्रकार से ये आपतन कोण I1, निर्गत कोण I2 बच्चों, और जो हमारे पास अपवर्तन कोण यहाँ पे बन रहा है R1, यहाँ पे R2। यहां से हम बिंदु ले लेते हैं P, Q, यहाँ पे R इधर S दिशा में चली जाती है निर्गत किरणें, और यहां पर एक बिंदु O ले लेते हैं। इसको यदि हम पीछे बढ़ाएं बच्चों तो यहां पर आपका कोण T बनता है, जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। ये बाहर बना हुआ कोण विचलन कोण है, और ये जो कोण है वो प्रिज्म का कोण है। देखो जरा, यही चीज पूरा कंप्लीट है बच्चों। यही चीज यहां पर भी है, यही चीज यहां पर भी है, क्योंकि हमने सोचा कि अलग से चित्र बनाकर समझा दें, तभी तो है यार पढ़ाने का मतलब। नहीं तो हमारे नोट्स में सब कुछ मिल जाता है। मात्र 100 रुपीज़ चार्ज लगते हैं नोट्स के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूं तो काम करना बंद कर दूंगा, बस नोट्स में ही लगा रह जाऊंगा। और भैया कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत करता है, उसे भी 2 पैसों की जरूरत होती है, तो इसलिए बिल्कुल लो प्राइस रखा हमने, मात्र 100 रुपीज़ बच्चों। आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685299149। क्या? 9685299149। यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों। प्रकाश किरणें यहां से जा रही थी, ठीक है, यहां से गई इधर। भैया जब यहां पे पहुंचा तो यहां से प्रकाश किरणें आपतित हुई, ये अपवर्तित हुई और निर्गत होकर के RS दिशा में चली गई। सिंपल है। हमारे पास एक त्रिभुज ABC है, ये हमारा प्रिज्म है बच्चों। प्रकाश किरणें PQ आपतित हुई। हम यदि कह दें कि MO, एक हमारा ये क्या अभिलंब हो गया, एक हमारा ये NO, एक हमारा ये अभिलंब हो गया। चीजें क्लियर है। ये हमारा MO और ये NO, ये अभिलंब है बच्चों। तो यहाँ पर ये I जो है आपतन कोण है और I2 जो है निर्गत कोण है, R1 अपवर्तन कोण और R2 भी अपवर्तन कोण हो गया। चीजें क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। हमारे पास ABC क्या है, एक प्रिज्म है। AB और हमारा जो AC है दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। यदि हम देखें तो PQ जो है आपतित किरण है, अपवर्तित होकर QR दिशा में जाती है, इसके फलस्वरूप RS दिशा में निर्गत हो जाती है। तब I1 आपतन कोण है, I2 निर्गत कोण है, R1 R2 अपवर्तन कोण है। चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी। आपको हिंदी कितना लिखना है बच्चों, मैं जितना आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने कहा
माना ए बी से एक प्रिज्म है, ए बी ए सी उसका अपवर्तक पृष्ठ है, प्रकाश किरण पी क्यू पृष्ठ ए बी बिंदु क्यू पर आपतित होती है और एमओ बिंदु ओ पर अभिलंब है। यहाँ पर देखो ओ पर, यहाँ पर क्यू पर अभिलंब है, एमओ बिंदु क्यू पर अभिलंब लंबवत है। इसी प्रकार बच्चों जब प्रकाश किरण पी क्यू आपतित होती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप क्यू आर दिशा में जाती है और फिर से जब निर्गत किरणें जो है वो आर एस दिशा में चली जाती है। इतना आप लोग लिख लेंगे तो काफी है। ठीक, चलिए अगले स्टेप में हम आपको समझाना ये चाहते हैं, कुछ चीजें यहाँ पर बहुत सिंपल है, यदि आप समझ लेंगे तो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा कि भाई साहब कुछ इस प्रकार से एक आपको देखो ए बी दिख रहा है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं, प्रकाश किरणें ऐसे गई, अपवर्तन के बाद ऐसे चलेगी, अभिलंब कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, इसके आगे कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये आई है बच्चों, ये आर है। अब आपसे कहा जाए कि ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, जब ये और ये बराबर है इसका हम निकालना चाहते हैं तो आई बड़े वाले में से आर घटा दें, जैसे 1 है तो 1 माइनस 1 ये निकल कर आ जाएगा। फिर से समझ लो आप, ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है, प्रकाश किरण यहाँ से चली, निर्गत होकर के अपवर्तित होकर के इधर आपका क्यू आर दिशा में चलेगी। चीजें क्लियर? तो ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो, क्योंकि अभिलंब के साथ जो कोण बनता है क्या होता है, अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण I1 है बच्चों, क्या I1 है, तो इसका मान भी I1 होगा, पूरे का मान I1 होगा। अब I1 में R1 घटा दो तो यहाँ का वैल्यू निकल आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा I1 में R1 घटा दिया। चीजें क्लियर? यानी यहाँ पे जो कोण का मान आएगा, यहाँ पे ये I1 में R1 को घटा देंगे तो कोण का मान निकल आएगा। इसी प्रकार सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, इसका मान I2 में R2 को घटाएंगे। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर है? चलो अब आपसे कहा जाए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा को यदि बढ़ा दो, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा को बढ़ा दो तो भाई साहब उसका बहिष्कोण बन जाता है, और बहिष्कोण जो होता है वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे यहां पर मैंने कहा इस त्रिभुज में यहां से भुजा बढ़ाया, मतलब कुछ एक त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, वो त्रिभुज कैसा दिख रहा है, टी क्यू आर। बच्चों इसको आगे बढ़ा दिया यू में, यहाँ पे यू कर दिया, बढ़ाया तो यहाँ पर कोण विचलन कोण बना, ये सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा। वही कोण जो मैंने कहा ये वाला I में R1 घटा दो, यहाँ वाला हम कर रहे हैं तो I2 में R2 घटा दो, वो सब प्रोसेस से होता है बच्चों। सिंपल है, चीजें क्लियर है? तो फिर आपको माना कितना लिखना मैं आपको समझा ही दिया। तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है कि जो मेरा बहिष्कोण का मान है, क्या बच्चों, बहिष्कोण, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। बहिष्कोण का जो मान है यानी कोण UTS, देखो जरा UTS, ये जो डेल्टा का मान है इस कोण और इस कोण के योग के बराबर है, यानी TQR है बच्चों, TQR है और TRQ है। ठीक है, तो ये जो है TQR और TRQ, मैंने इसका मान कहा डेल्टा था, इसका मान बच्चों I1 में R1 को घटाया था और इसका मान मैंने I2 में R2 को घटाया था। यदि बच्चों मैं आपसे कह दूं कि I1 प्लस I2 कर दो, फिर माइनस करके R1 प्लस R2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, इसलिए दोनों के पहले माइनस लगा दिया। हाँ, चीजें क्लियर है यहाँ तक भाई साहब? थोड़ा सा लंबा समय तो लग ही रहा है यार। ये I1 धन I2 हो गया। अब इसमें ये कहा गया, इसमें यदि कहा गया, ये इसको आप समीकरण दे सकते हो, समीकरण 1, कि भाई साहब यहाँ पर यदि हम एक त्रिभुज ले लें बच्चों, ये त्रिभुज है, त्रिभुज QOR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, यही चीज तो है ना। तो त्रिभुज QOR में आपसे यदि कह दिया जाए कि तीनों कोणों का योग R2 R1 R2 धन कोण QOR, ये तीनों कोण बच्चों 180 डिग्री होता है, तो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज लेना है। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज, यहाँ पर AQOR। चतुर्भुज में क्या होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, सही बात है कि नहीं। तो चतुर्भुज में ले लेता हूं, यहां से मैं मान निकाल सकता हूं यार, यहां से आप QOR निकाल सकते हो, QOR बराबर 180 और इधर ये जाएगा तो R1 प्लस R2। ठीक है, जरूरत पड़ सकता है इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा कर लो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं।
आप चतुर्भुज मैंने क्या कहा था, ए फिर क्यू ओ आर में, यहाँ से आगे करो इसमें, भाई कोण ए था और कोण ए क्यू ओ धन कोण ए और आपका आर ओ हो जाएगा धन कोण क्यू ओ आर बराबर 360 डिग्री। कहाँ से आ गया सर, अपने से लिख दिए, कुछ समझाए भी नहीं। देखो जरा इस त्रिभुज में, चतुर्भुज में देखो, ए क्यू ओ आर में ए क्यू ओ एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, क्यू ओ आर एक कोण ये हो गया, ए आर ओ एक कोण ये हो गया। अब बात आओ भाई साहब कि यहाँ पे अभिलंब कितना डिग्री बनाएगा, तो अभिलंब हमेशा 90 डिग्री होता है। यहाँ पे अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये आपका बच्चों ए है तो ए रहने दो, ये 90 डिग्री, ये भी अभिलंब है आर पर 90 डिग्री, और ये क्यू ओ आर का मान इतना है 180 माइनस R1 धन R2 बराबर 360। चीजें क्लियर है। यहाँ पर ए धन इसको 360 कर दो, जोड़ोगे 360 आएगा, और R1 धन R2 बराबर 360, 360 से 360 काट दो, a माइनस R1 धन R2 बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा R1 धन R2। यदि बच्चों अल्प विचलन, विचलन कोण बहुत कम हो, तो यदि मैं कह दूं कि भाई साहब डायरेक्ट भी रख सकते हो, यदि विचलन कोण बहुत कम हो तो R1 बराबर दोनों हो जाएंगे बराबर, R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी a का मान यहाँ तक क्लियर है बच्चों। हमें क्या निकालना है, a डेल्टा और a में संबंध, इन दोनों में संबंध निकालना है। तो इस a का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं कि नहीं। a का मान समीकरण 1 में रख दो तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, I1 धन I2 माइनस a इधर ले आओ बच्चों, तो डेल्टा धन a बराबर कितना हो जाएगा, I1 धन I2। यही हमारा है संबंध, बस और कुछ नहीं है, यही हमारा संबंध हो गया। समझ रहे हैं ना, चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। यहाँ तक आप लोग देख लो भाई साहब, ये आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैंने बहिष्कोण वाला फंडा लगाया, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बिल्कुल सॉल्यूशन माना, मैंने जो समझाया उतना ही लिखना है आपको। फिर आपको क्या करना है, चतुर्भुज ले लेना है, फिर यहाँ तक आप कर सकते हैं a बराबर R1 धन R2, फिर इसका मान उठाओ और आप समीकरण 1 में रख दो। मैंने कहा था समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखोगे तो आंसर आ जाएगा। कहाँ से आएगा आंसर, यहाँ पे देखो जरा, डेल्टा बराबर I1 धन I2 माइनस a चला जाएगा इधर। इस प्रकार से संबंध आगे बच्चों, यही है संबंध, यही है संबंध, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इससे आप हिंदी निष्कर्ष निकालना चाहो तो क्या कह सकते हो, प्रिज्म का विचलन कोण और प्रिज्म कोण दोनों का जो योगफल है आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। यानी विचलन कोण है ये डेल्टा, और a क्या है बच्चों, प्रिज्म का कोण है, तो विचलन कोण प्रिज्म का कोण है ना, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से छोटा सा टॉपिक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।